4 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ पाकिस्तान में आके, अपना घर बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये हैवान है, ये हैवान है इंसान। मुझे इतना मारता था, मैं बेहोश पड़ी रहती थी घंटों घंटों, मुझे पूछने वाला यहाँ कोई नहीं था, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया यहाँ पर, सब उसी की बातें करते थे। आखिर में मेरे बच्चे भी छिन गए। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। आज लाहौर हाई कोर्ट में एक इंतहाई अहम केस था। एक भारतीय खातून है, उनके बच्चों की हवालगी का केस था। इस पर इस वक्त मेरे साथ भारतीय खातून जो हैं वो फरजाना बीबी, उनकी वकील बुशरा कमर साहब मौजूद है। मैडम, पहले आप बताइएगा कि क्या मामला है ये? मामला ये है जी कि एक माँ से उसके बच्चे छीने गए हैं और तब वो पाकिस्तान में था, इसलिए हमने यहाँ पे एक रिट पिटिशन फ़ाइल की कि बच्चे जो हैं वो माँ के हवाले किए जाएं। इसके हस्बैंड के पास उनकी कस्टडी इलीगल है और वो छीन के लेके गया। और इस बाबत साथ हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ केस की पिटिशन भी चूँकि फ़ाइल की हुई थी, जो DPO के पास और SHO के पास पेंडिंग थी। तो रिट हमने इसलिए फ़ाइल की कि एक तो बच्चे बरामद किए जाएँ और दूसरे जो उन्होंने हाई हैंडेडनेस की है उसकी बाबत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। लेकिन आज तक DPO शेखुपुरा ने या SHO ने हमारी एप्लीकेशन पर कोई अमल दरामद नहीं किया और आज तक कल्प्रिट्स के अगेंस्ट कोई FIR दर्ज करने की कोशिश नहीं की, हालांकि उनके पास एक ऐसी एप्लीकेशन मौजूद थी जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट। कितनी देर से वो बच्चे लेकर फरार? बच्चे वो लेके गया है जी 10/7 को इसकी कस्टडी से छीन के, ये जो 10 जुलाई है, और आज 20 दिन हो गए हैं माँ अपने बच्चों से महरूम है और दर बदर की ठोकरें खा रही है और 12 तारीख से उसने कोर्ट से रुजू कर रखा है। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम फरजाना बेगम है। आप कहाँ से हैं? इंडिया से? इंडिया, मुंबई से हूँ मैं। तो कब पाकिस्तान आई है, ज़रा सारी कहानी हमें? 2018 में मैं आई थी पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद, पाकिस्तान लाने के बाद ये तशद्दुद और जुल्म ज़्यादती करना शुरू करा अपनी बीवी और अपनी बेटियों के साथ मिलके। उसके बाद ये बार बार मुझे इंडिया भेज देता बच्चे छीन के, यही कहता था कि वीज़े का इशू है, एक्सटेंड नहीं होता तो इंडिया चले जा। मैं 2 बार गई तो इसने अपना फ़ोन ब्लॉक कर दिया, फिर मुझे बच्चों से बातचीत नहीं करने देता था किसी तरीके से। फिर मैं यहाँ पर वापस आई, 2 बार इसने भेज दिया। अब तीसरी बार इसी कोशिशों में लगा है कि मुझे इंडिया भेज दें, लेकिन मैं अपने बच्चों को छोड़ आपकी शादी जाना चाहते। और कहाँ पर हुई थी? 2015 में भी अबू धाबी में शादी हुई मेरी। उसके बाद आप पाकिस्तान शिफ्ट हो गई? जी हाँ, 2-3 साल वहाँ पर थी, 2 बेटे हुए तक। उसके बाद पाकिस्तान इसने ज़बरदस्ती लेकर आया। मैं नहीं आना चाहती थी क्योंकि मैंने इसको बोली थी कि मैंने शादी करके अबू धाबी में रहना है, तो यहाँ बोला था। बाद में ना इसने बहाने से मुझे लेकर आ गया कि मैं अपना बिज़नेस मूव करना है, लेकिन ये सारी इसकी साजिश थी, यहाँ लाकर मेरे साथ जुल्म और ज़्यादती करना, ताकि मुझे ब्लैकमेल करता था, मेरा वीज़ा एक्सटेंड नहीं करता था। यही कहता था कि तेरा वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता, तुझे इंडिया जाना पड़ेगा। लेकिन इस दफ़ा मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मैं बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। तो कैसे आपके बच्चों को वो आपसे ले गया, और नाम क्या उसका? मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम इब्राहिम यूसुफ मिर्ज़ा है और छोटे बेटे का नाम इस्माइल यूसुफ मिर्ज़ा है। मैं कोई काम से, मैं इसी काम से आई थी बाहर, थोड़ा निकली 1 घंटे के लिए, तो मैं घर गई तो बच्चों को ले जा चुका था वो। पहले इसने मैं बोली मेरे बच्चों को दे, मैंने जाना है बाहर, तो इसने मुझे मारा और बच्चे उसी वक्त इसने ना कमरे में बंद कर लिए। तो मुझे आना भी बहुत ज़रूरी था, मेरे वीज़ा एक्सटेंड का मसला था, तो मैं इस वजह से मैं मैम के पास आई थी इसी सिलसिले में बात करने के लिए। तो उसके बाद जब मैं घर वापस गई तो बच्चे ले जा चुका था। मैं कभी बच्चे क्यों लेके गया? बस यही चाहता है कि मैं किसी तरीके से यहाँ से चले जाऊँ। बच्चे मेरी ताकत थी, बच्चे मेरे पास थे, तो वो कामयाब नहीं हो रहा था। अब ये वो सोचा कि मैं बच्चे छीन लूँगा तो ये यहाँ से चले जाएंगी, लेकिन मैंने पाकिस्तान से नहीं जाना है। बच्चे मिलने के बाद भी मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊँगी, मैंने यहीं रहना है अपने बच्चों के साथ, और जब तक बच्चे नहीं मिलते तब तक मैं लड़ती रहूँगी अपने हक के लिए। तो आप आज अदालत में आई हैं, क्या लगता है आपको आज से आपको इंसाफ मिलेगा? ज़रूर मिलेगा, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा इंसाफ, मेरे अल्लाह पे मेरे को भरोसा है। 2015 में आपकी शादी हुई है गालबन, तो कितनी देर बाद आपकी ये मामला शुरू हो गया? 1-2 साल वो अबू धाबी में ठीक था। वहाँ जब से ये पाकिस्तान लेकर आया ना, तब से ये अपनी बीवी, जो इसकी बड़ी बीवी है, उसकी बेटियाँ जो 4-5 बेटियाँ हैं, 6 बेटियाँ हैं इसकी, और 1 बेटा है पहली बीवियों से। बेटा तो खैर वो अबू धाबी में रहता है, उसका कोई लिंक नहीं है। जो बेटियाँ हैं ना, वो बड़ी तबाही मचा के रखी है। बाप का दिमाग ब्रेन वॉश करती रहती है और कहती है कि ये इंडियन को किसी तरीके से निकालो यहाँ से। कितना मुश्किल है बच्चों के बगैर रहना? कितनी देर से आप अपने बच्चों से दूर हैं और कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? 20 दिन हो गए, अभी 10 तारीख को लेकर गया बच्चे, तो बहुत मुश्किल है बच्चों के बिना रहना।
बहुत अपील क्या करेंगी आप? वज़ीर आला मरियम पंजाब खातून है, वो कहती हैं ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। हाँ, मैं अपील यही करूँगी, एक माँ से बच्चे नहीं छीनने चाहिए। अगर बच्चे छीन गए तो कुछ नहीं रह जाएगा दुनिया में। मुझे मेरे बच्चे दिला दे बस। मैम से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, मैम आप भी एक औरत हो, एक माँ हो, आपसे अच्छा मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़ कोई नहीं समझ सकता। मैम मेरे बच्चे दिलवा दे मुझे। मेरी ज़िंदगी का मकसद ये बच्चे है, ये बच्चों के अलावा मेरा कोई नहीं है। मुझे मेरे बच्चे दिला दे, मुझे मेरे बच्चे दिला दे। बच्चे मिल गए तो शोहर के साथ रहेंगी या उसके साथ नहीं रहना? वो मुझे रखे नहीं रखे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसने मेरे साथ हैवानों से भी बुरा सलूक किया है। मैंने 2 कंट्री छोड़ी, मैं अपना मुल्क छोड़ी, मैं दुबई जैसी कंट्री छोड़ी, मैंने अपना पिछला करियर ख़त्म किया इस आदमी के लिए। मैं ब्यूटिशियन थी, मेहंदी डिज़ाइनर थी अबूज़ाबी में, सलून में। मैंने सब ख़त्म करी इन बच्चों के लिए। मैं अपने मुल्क भी छोड़ दी। हैवान से भी ज़्यादा बदतर है ये इंसान। इसने मुझ पे कभी रहम नहीं किया। मुझे इतना मारता था, मैं बेहोश पड़ी रहती थी घंटों घंटों। मुझे पूछने वाला यहाँ कोई नहीं था, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया यहाँ पर, सब उसी की बातें करते थे। आखिर में मेरे बच्चे भी छिन गए। 4 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ पाकिस्तान में आके, अपना घर बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये हैवान है, ये हैवान है इंसान।